प्रश्न है दोस्तों 43 गुने 731 गुने 524 गुने 822 गुने 776 में इकाई का अंक होगा। में इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपको यह बताना है। पहले तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक होता क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें कोई संख्या मान लीजिए, जैसे ये 524 है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों 524, 5 2 4। इकाई का अंक इसमें क्या होगा दोस्तों, जो दाहिने से पहला अंक होता है, ये दाहिने से पहला जो 4 है ना, ये इकाई का अंक है। यानी कि इस संख्या इकाई का अंक क्या होगा 4। दहाई का अंक क्या होता है दोस्तों 2, ठीक है। सैकड़ा का अंक क्या होगा दोस्तों 5। समझ रहे ना, यहां पे आपको ऐसे समझना है। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इस तरह से पढ़े ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहां पे इकाई का अंक कौन होगा 4, दहाई का अंक कौन होगा 2 और सैकड़ा का अंक कौन होगा 5। तो इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों, दाहिने से पहला होता है। तो यहां पे आपको इसमें नहीं बताना है, आपको ये जो गुना दिया है 43 गुने 731 गुने 524 गुने 822 गुने 776, इनको गुना करने के बाद लास्ट में दाहिने से पहला अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप इतनी लंबी गुना नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी गुने के प्रश्न आए दोस्तों इस टाइप का और इकाई का अंक पूछे तो आपको गुना नहीं करना है, सबका इकाई अंक लिख लीजिए। 43 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 43 का 3 होगा, फिर गुने कर लीजिए। 731 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, फिर गुने कर लीजिए। 524 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 4 होगा, फिर गुने कर लीजिए। 822 का इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, फिर गुने कर लीजिए, ठीक है, यहां पे गुने कर लिए। फिर उसके बाद से 776, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 6 होगा, ठीक है। सबका क्या किए इकाई अंक लिख लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट यहां पे ऐसे भी होंगे जो पहले पढ़ चुके होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि सर बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं ताकि जो कमजोर स्टूडेंट भी हैं अच्छे तरीके से समझ सके। अभी हम आपको लेवल ऊपर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की जो लेवल है पहले दूसरे तीसरे वीडियो में हम ऊपर करेंगे और बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों परेशान ना होइएगा, ये ना सोचिएगा कि बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेसिक पढ़ा रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट नहीं समझते हैं, ताकि वो भी लोग अच्छे तरीके से समझ सके, सीख सके, सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए धैर्य बनाए रखिए, आगे वाली जो आपकी क्लास होगी धीरे धीरे हम लेवल ऊपर करते रहेंगे ताकि आप लोगों भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा क्या करेंगे इकाई के अंक के लिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबका इकाई अंक लिख लेंगे। अब क्या करेंगे गुना करिए। देखिए गुना करिए, आप गुना 2 पार्ट 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो इतना गुना कर लिए। फिर गुने क्या करेंगे 2 गुने 6, ठीक है। अब देखिए 12 गुने 2 गुने 6 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 छक्के 12, क्या होगा दोस्तों 2 छक्के 12। अब ये क्या हो गया दोस्तों 12 गुने 12। अब इन दोनों का इकाई अंक लिख लीजिए, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2। तो क्या करेंगे दोस्तों 2 गुने 2, 2 गुने 2 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 4। यानी कि इन सबको दोस्तों जो ऊपर संख्या दिया है 43 गुने 731 गुने 524 गुने 822 गुने 776, इन सबको अगर आप आपस में गुना भी करेंगे तो लास्ट में जो अंक आएगा दोस्तों इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो समझ गए कैसे निकालना है, सबका इकाई अंक लेके गुना कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो फिर उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक, आप चाहे तो इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बोलेंगे तो और बेसिक तरीके से और आसान भाषा में हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक कभी भी पूछे तो आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है, सबका इकाई अंक करिएगा, गुना करेंगे, लास्ट में जो अंक आएगा वो आपका इकाई का अंक हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए 3 एकम 3 ऐसे गुना करना है, ठीक है। फिर 3 चौको 12, ठीक है, 12 है तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर 2 दूना के 4, फिर 4 और 4 छके 24, 24 का इकाई अंक दोस्तों क्या होगा 4 होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा इकाई अंक 4, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। और एक बात और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए। आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे
है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उस एग्जाम जो आपका एग्जाम छूट भी रहा है उसकी एग्जाम को भी हम अच्छे तरीके से कवर कराएंगे, ठीक है। तो मन लगा के प्रिपरेशन करिए और जुड़ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले समझिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहे हैं, अंतर। यहां पे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी भी दोस्तों आप मैथ के सॉल्व करिए या रीजनिंग के सॉल्व करिए, ठीक है। प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास किया करिए। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो क्या है दोस्तों 3:1, यानी अनुपात 3:1 है। और बोल रहे तथा योगफल 72 है। तो हम रेशियो अगर जोड़े दोस्तों 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा। रेशियो जोड़ने पे 4 हो रहा है और संख्याओं को जोड़ने पे योगफल क्या है 72। तो कह सकते हैं दोस्तों 4 रेशियो बराबर 72। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 72/4, यानी कि 18 चौक 72 होता है। क्या होगा दोस्तों 18 होगा। 1 रेशियो बराबर 18। पूछ क्या रहा है दोस्तों प्रश्न में, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्याओं में रेशियो अनुपात क्या है 3 और 1, तो अंतर क्या होगा दोस्तों 3 में से 1 कम करेंगे 2 का, तो 2 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 1 रेशियो बराबर, अभी हम क्या निकाले दोस्तों 1 रेशियो बराबर हम निकाले 18, तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 36 होगा। अंतर क्या होगा 36 होगा। आप चाहे तो दोस्तों संख्या भी निकाल सकते हैं। अभी हम क्या निकाले 1 रेशियो बराबर 18, तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 18 तिहाई दोस्तों क्या होगा 54। 3 रेशियो बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 रेशियो बराबर 18, तो 3 रेशियो बराबर 18 तिहाई 54, और 1 रेशियो बराबर दोस्तों अभी निकाले हैं तो 18। 54 और 18 का अंतर क्या होगा दोस्तों 36 होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो 3 और 1 का अंतर करेंगे 2, तो 2 रेशियो बराबर 36 होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 36 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां योगफल बोला है 72 और रेशियो क्या है 3:1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 4 रेशियो बराबर 72, तो 1 रेशियो बराबर 18। अंतर बोल रहा है 3 और 1 का अंतर दोस्तों क्या होगा 2। 1 रेशियो बराबर हम 18 निकाले तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से बता रहे। पहले आप क्या करिए, प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों तीसरा, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक, देखिएगा बोल रहे हैं तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तथा दोनों, देखिएगा तथा 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। तथा ये 2 अंकों वाली जो दोस्तों बोल रहे हैं, तो 2 अंकों वाली यह संख्या, जो 2 अंकों वाली संख्या है उसको आपको बताना है कि कौन सी है। जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको एक्स वाई मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। वो आसान तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन से हम आपको बता रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए यदि 2 अंकों का योग 9 है, तो ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब होता है जो ऑप्शन दोस्तों पूरे क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाइड करता है, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। यहां पे देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों 45 है। ये 2 अंकों का है, अंकों का योग जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 4 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर बोल रहे हैं दोस्तों तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। अभी हम आपको बताएं इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक क्या होगा दोस्तों 45। देखिए 45 है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई का अंक 5, दहाई का अंक क्या होगा 4। समझ रहे हैं ना, दहाई का अंक क्या होगा 4। अब 4 से 5 को घटाना है, तो 4 में से 5 कम करेंगे तो क्या होगा -1 होगा। तो अंतर यहां पे 1 बोल रहा है, -1 नहीं बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन की ओर चलेंगे,
63 है, 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर कह रहे हैं दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, यानी कि 6 में से दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 3 है, 6 में से 3 कम करेंगे तो 1 होगा, नहीं 3 होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन की ओर चलिए, 4 और 5 यानी 55 है, 5 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 होगा, यानी कि अंकों का योग 9 है। फिर कह रहे हैं दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, इसमें देखिए दहाई का अंक क्या है 5 और इकाई का अंक क्या है 4, तो 5 में से दोस्तों 4 कम करेंगे तो क्या होगा 1, तो बोल रहे हैं अंतर 1 है। तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए, वो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो क्या है दोस्तों आपका 54 है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है 5 4 जोड़ने पे 9 हो रहा है, दहाई का अंक कौन है 5 है, इकाई का अंक कौन है 4, घटाने पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो यह संख्या ही तो पूछ रहे हैं, वह संख्या क्या है 54 है। बस इतना ही करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को आंसर दिया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये भी है। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका। पहले क्या करिए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों चौथा, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं, ये बोल रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। यहां पे प्रश्न पहले समझ लीजिएगा, बोल रहा है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार यानी कि 5 लोग हैं और प्राप्त अंक क्या है दोस्तों, लगातार 5 विषम पूर्णांक में है। लगातार 5 विषम पूर्णांक का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना, जैसे कहने का मतलब है यहां पे विषम, जैसे 7 9 इस तरह से 11 13 15 इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ये लगातार विषम, और इनको जोड़ने पे क्या होगा दोस्तों 185 होगा। तो पूछ रहा है सबसे अधिक अंक उच्चतम इसमें कौन है, 15 है। इस प्रकार से आपको बताना है कि उच्चतम अंक वाला कौन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं है। टोटल अंक कितने हैं दोस्तों जोड़ने पे 185 है, ठीक है। कितने हैं 185। अब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, और टोटल लोग कितने हैं 5 उम्मीदवार है, तो 185 को आप 5 से भाग करिए, ध्यान दीजिएगा 5 से भाग करेंगे। जब 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5 तिहाई 15, समझ रहे ना। अब यहां पे क्या होगा 3 35, 5 7 35, ये क्या आया दोस्तों 37। भाग करने पे क्या आया 37। जो भाग करने पे जो संख्या आती है वो क्या होता है दोस्तों, बीच वाला नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो भाग करने पे जो आपका संख्या है वो क्या है, बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या कहने का मतलब है दोस्तों ये 37 क्या होगा, बीच वाला होगा। यानी कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो ये बीच वाला है। इसके 2 बाद होंगी विषम संख्या और इसके 2 पहले। 2 बाद का कहने का मतलब है 37 के बाद क्या होगा दोस्तों 39, और 39 के बाद क्या होगा दोस्तों 41, और इसके पहले क्या होगा दोस्तों 35, ठीक है। 37 के पहले विषम संख्या कौन होगी 35 होगी, और 35 के पहले दोस्तों क्या होगी आपकी 33 होगी। ध्यान दीजिएगा क्या होगी दोस्तों, ये आपकी लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। यानी अब इसको आप जोड़ के भी देखेंगे तो 185 ही होगा। पूछा क्या है दोस्तों, तो उच्चतम अंक कितने हैं बताइए। उच्चतम इसमें कौन होगा, उच्चतम होगा 41 यानी कि 41। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 41 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे कह रहे हैं कुल अंक क्या है दोस्तों 185 है, ठीक है। कुल अंक कितना है 185। टोटल कैंडिडेट कितने 5, 5 से भाग करेंगे 5 तिहाई 15, समझिएगा। फिर उसके बाद से 5 7 35। ये दोस्तों जो 37 आया है वो बीच वाला संग नंबर है। और क्या बोल रहा है, उच्चतम बोल रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा 41 होगा, 41 होगा।
बिना पेन उठाए, पहला भी पूछे तो 33 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पेन उठाने की इसमें कहीं भी जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को समझिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ भी गए होंगे, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, फिर से समझिए। ये टोटल अंक कितने हैं? 185, ठीक है। 5 कैंडिडेट है, 5 उम्मीदवार है, 5 से भाग करिए, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35। ये 37 दोस्तों क्या है? बीच वाला संख्या है, तो इसके 2 बाद विषम संख्या मान लीजिए और इसके 2 पहले मान लीजिए। 37 के बाद अगला विषम संख्या 39, उसके बाद क्या होगा? 41। ये बीच है, अब इसके पहले 2 मान लीजिए, इसके पहले क्या होगा? 35 और इसके पहले क्या होगा दोस्तों? 33। यही लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका योग क्या होगा दोस्तों? कुल अंक 185 होगा। सबसे उच्चतम अधिकतम पूछ रहे हैं 41, यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर सबसे न्यूनतम पूछे तो 33 33 देंगे, ठीक है। यही पूछता है, ठीक है, और इस टाइप से ही सॉल्व किया जाता है। आपको ज्यादा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई बुक को लेकर दोस्तों आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ई बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हम आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए प्रश्न बोल रहा है 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा, ये बोल रहा है। देखिए 2 संख्याएं मान लीजिए दोस्तों x और y है, ठीक है। उनमें अंतर क्या है दोस्तों? 14 है, यानी कह सकते हैं दोस्तों x माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। और योग बोल रहा है 20, तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है दोस्तों? 20 दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, y से y ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा? 2x। 2x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? y से y कैसे कैंसिल हुआ दोस्तों? ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझते हैं। अब देखिए 14 और 20 दोस्तों जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? हम क्या करें? समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, 14 और 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 34। 2x बराबर 34, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा? 34/2, यानी कि क्या होगा? 17। x बराबर क्या आया दोस्तों? 17। अब x बराबर 17 समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में 2 में रख लीजिए। देखिए यहां पे 17 रखेंगे तो 17 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 20 में से जब 17 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। यानी कि x बराबर दोस्तों आपका क्या है? 17 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। आप कहेंगे दोस्तों नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो से हम और भी अच्छे तरीके से समझा देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। x बराबर जब 17 रखेंगे तो उधर जाएगा, 20 में से 17 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा क्या? 3, वही रखें। अब देखिए पूछ रहे हैं गुणनफल क्या होगा, यानी उनका गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का मतलब दोस्तों xy बताना है, x गुने y, तो 17 गुने 3, ठीक है। xy का मतलब क्या होगा दोस्तों? 17 गुने 3, तो 17 तिया दोस्तों क्या होगा? 51 होगा, 51। यही तो गुणनफल होगा। देखिए 51 किस ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।